हेलो स्त्री कॉर्नर फैमिली। आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। सेल्फ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है खुद को मैनेज करने से। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या हम कैसे रखते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। काफ़ी टाइम से आप लोग का डिमांड था कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, अपना मॉर्निंग टू नाइट में रूटीन शेयर करूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ, अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है थायराइड पिल्स के साथ। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता होगा कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्के गुनगुने पानी से थायराइड की पिल्स लेती हूँ। मेरी छोटी बेटी 2 साल 4 महीने की है और मैंने अब उसको फीडिंग कराना बंद कर दिया है। इस वजह से मैं उसको पहले दूध पिला दे रही हूँ बॉटल में, ताकि वो सोई रहेगी तो मैं अपने काम अच्छे से ख़त्म कर पाऊँगी। अब किया के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करती हूँ और फिर नहा करके पूजा पाठ ख़त्म कर लेती हूँ। बाद में मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। पहले मैं करती थी कि बच्चों के उठने से पहले घर की क्लीनिंग कर लेती थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। बच्चे जैसे ही उठते हैं पूरा घर फिर गंदा कर देते हैं। तो इस वजह से अब मैंने रूटीन चेंज किया है। जो मेन होता है घर का किचन मीन्स रसोई और फिर पूजा घर, ये 2 चीज़ें क्लीन करके मैं नहा के पूजा करके ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जब सब चले जाएंगे तब मैं फिर से क्लीनिंग में लगूँगी। अभी गिया को उठा रही हूँ। उठने के बाद बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो इस वजह से क्योंकि इसका 7:30 पे स्कूल स्टार्ट होता है और स्कूल पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, तो इस वजह से मुझे बहुत टेंशन भी नहीं है। 7:15-20 पे भी निकलती है तो भी पहुंच जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ अप्पे ब्रेकफास्ट में। कब और क्या बनाना है अगर ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया है तो हमारी जो आधी उलझन है, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है कि हम क्लियर होते हैं कि हमें बनाना क्या है। वरना हम विमेंस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्या बनाएं ये डिसाइड नहीं हो पाता है। अगर आपने अपना पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, लंच में ये बनाना है, डिनर में ये बनाना है, तो ट्रस्ट मी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है और आपकी एनर्जी भी बचती है, क्योंकि आप उलझन में नहीं रहते हैं कि हमें क्या बनाएं, कैसे बनाएं। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि गिया को टिफ़िन में मुझे अप्पे देना है, ब्रेकफास्ट में अप्पे ही बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने दही बना के रखी थी। जो दही जमाते हैं घर पे, मैंने दही जमा रखी थी और अभी मैंने दही में थोड़ा सूजी मिक्स करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। और अब मैं प्याज और टमाटर को चॉप कर लूँगी। अप्पे काफ़ी मुझे इजी लगता है और बच्चे भी मन से खाते हैं, तो बच्चों के लिए मैं बिना मिर्ची का अप्पे बनाती हूँ। पंचफोरन का छौंक लगा करके प्याज और टमाटर को पहले अच्छे से मैं पका लेती हूँ और फिर उसको, ये जो मैंने बैटर रेडी किया है दही का और सूजी का, इसमें मिक्स करके नमक डाल देते हैं जैसा खाना हो उस अकॉर्डिंग। और फिर इसमें आधा पैकेट में इनो डालूँगी। उससे अप्पे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं और कुछ उसमें नुकसान करने वाली जैसी चीज़ भी नहीं है। फटाफट बन भी जाता है, हेल्दी भी है और बच्चों को मेरे पसंद भी आता है। 7 बजने वाले हैं। पिछले 1 घंटे से मैं काम में लगी हूँ और ब्रेकफास्ट में रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। गिया अभी तक नहीं उठी है, तो अब इसको ही मैं उठाऊँगी। बच्चों को उठाने के बाद थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी देर लेके गोद में बैठूँगी, थोड़ा सा प्यार करूँगी, कुछ बातें करूँगी, तो इससे बच्चों को भी ना हमारे साथ एक अटैचमेंट बना रहता है, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और हमारा भी दिन अच्छा जाता है। तो गिया को भी अब उठा करके, क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट मैं रेडी ही करने लग जाती हूँ। ये अभी 5 साल की ही है पर फिर भी खुद से लगभग सारी काम कर लेती है, बस मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करना होता है। तो अभी देखिए ये मैं इसको रेडी भी कर रही हूँ, दूध पिला रही हूँ। इसको लग गया था चोट दरवाजे से सर पे, तो इसलिए अभी परेशान है, मना कर रही है कि मम्मा कॉम मत करो, दर्द हो जाएगा। बच्चों के माइंड में एक टेंशन होती है ना कि टच हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि हम नहीं टच करेंगे, पर फिर भी है तो बच्ची ही। तो इसको मैं अभी आराम आराम से संभाल करके बाल भी कॉम्ब कर रही हूँ। अब आज से इसके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी एक जो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है ना वो मुझे मिल जाता है।
वरना बच्चों के साथ में हम चाहे कितना भी फोकस्ड करना चाहें, पर बच्चों को टाइम देना पड़ जाता है, हमारा अच्छा खासा टाइम बच्चों में निकल जाता है। तो ये स्कूल चली जाएगी, हस्बैंड भी अपने काम पे चले जाएंगे, फिर मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा मेरी पढ़ाई के लिए। आज मॉर्निंग में मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैं खुद लेट उठी हूँ। और एक चीज़ और आप सबको बता दूं कि इस बीच मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहा है, मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। मेरा टेस्ट भी हुआ है तो मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, विटामिन B12 बढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, 9.1 है हीमोग्लोबिन। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना वीकनेस है, तो लेज़ीनेस हो रखा है, और मैं जितना एनर्जेटिक रहती थी उतना नहीं रह पा रही हूँ। मुझे खुद को काफ़ी टाइम से फ़ील हो रहा था, मेरे पैर में बहुत पेन था इस बीच, और जब मैंने अभी टेस्ट कराया तो इन सब रीज़न के वजह से आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बट क्योंकि मैं खुद को मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ तो इस वजह से चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। छोटी वाली बेटी भी उठ गई है, और गिया के साथ सुबह सुबह हो गया कांड, क्योंकि 1 महीने की छुट्टियाँ थी, वो शूज़ पहनने लगी तो उसका शूज़ हो गया है छोटा, तो इस वजह से दोबारा उसने चेंज करके घर का ही शूज़ पहन के गई है। गिया को छोड़ने के बाद हस्बैंड भी आकर के रेडी हो गए, इनको भी निकलना था, तो हमारा भी नाश्ता बन ही गया है। अब मैं और हस्बैंड आराम से बैठ के चाय पियेंगे, अप्पे खाएंगे। छोटी वाली बेटी भी खा रही है, क्योंकि इन लोगों का मैंने अलग बनाया था, हमारा कुछ अलग था, मेरा और हस्बैंड का थोड़ा ज़्यादा ही स्पाइसी था। तो अभी हम भी ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हस्बैंड भी चले जाएंगे अपने काम पे। आज हस्बैंड को जाना था फ़तेहपुर, तो अगर टाइम मिलेगा तो रात में वापस आएंगे, वरना फिर वहीं पे स्टे कर जाते हैं होटल में, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड इरिगेशन सेक्टर में हैं और उनको काफ़ी ट्रिप्स करने पड़ते हैं, तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन घर पे नहीं आते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे हैं वीडियोज़ में। फाइनली पतिदेव भी रेडी होकर के अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकल पड़े हैं। हस्बैंड भी चले गए, बच्ची भी चली गई, और ये सारे काम हो गए मेरे 8 बजे तक। ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है। छोटी वाली बेटी मेरी अब पेपा पिग देख रही है, क्योंकि वो अभी 2 साल की ही है, तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो कुछ भी करती रहेगी। और अब ये मेरा मेन प्रोडक्टिव टाइम है मेरी पढ़ाई का, तो इस टाइम मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ, और मैं अभी लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ। इसके भी मैं कुछ नोट्स बनाती रहती हूँ। अभी भी घर के काम है मेरे पास, बर्तन क्लीन करना है, फिर लंच बनाना है, घर की सफाई भी करनी है, पर वो सारे काम मैं अभी छोड़ करके, क्योंकि मेरी बॉडी थक जाती है मुझे पता है, और इस समय मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। तो अब मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, तो अब इस टाइम मैं आराम से बैठ के पढ़ रही हूँ, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। और बहुत से लोग, मतलब कमेंट करने वाले लोग ऐसे भी करते हैं कि यार कब तक पढ़ोगी, ये क्या है, बेवजह की पढ़ाई कर रही हो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और ये तो मैंने पहले भी बताया है कि लोग अपने मानसिक विकास के अनुसार ही बोलते हैं। जिसकी जितनी मानसिक स्थिति होगी, जिसका जितना मानसिक विकास होगा, वो उतना और वैसा ही बोलेगा। तो इसीलिए मुझे चीज़ें अब इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और ये पढ़ाई मेरी चली थी पूरे 11 बजे तक। बीच में मैं उठी थी एक बार दूध लेने के लिए, फिर एक बार कूड़ा देने के लिए, बीच में बच्ची को भी नहला के रेडी किया था। पर 8 से 11 का जो ये टाइम था ना, ये मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव था। इस बीच मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की। आधा घंटा लगभग मेरा डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि मैंने बीच में 1 कप चाय भी बनाई थी, पर इन सब के साथ मेरी पढ़ाई अच्छी हुई। मॉर्निंग में मैंने नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि मैं लेट भी उठी थी, और अभी थोड़ा मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं दे रही है, मैं काफ़ी जल्दी थक जा रही हूँ, आप लोगों को मैंने बताया ही। इस वजह से, वरना मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, तो 4 से 5, 5 से 6 मैं पढ़ लेती थी, पर अभी नहीं। 11 बजे मैं उठ गई थी काम करने के लिए, तो मैंने घर की क्लीनिंग की है, क्योंकि अब गिया भी आ जाएगी, 12:30 उसकी छुट्टी होती है। और जब घर इतना क्लीन होना, तो खुद को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हमारा माइंड भी शांत रहता है कि हाँ, जो चीज़ जहाँ पे रहती है वो वहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे है। तो जाने से पहले मैंने भी थोड़ा सा, जो अभी सीज़न का हमारा फल है आम, 2 आम मैंने खाए,
और फिर निकल पड़ी मैं गिया को स्कूल से लाने। और जाने से पहले मैंने बना दिया है दाल चावल और सब्ज़ी बनाई है बच्चों के लिए आलू की, ताकि वो खा पाएँ। तीखा नहीं बनाया है क्योंकि लंच के टाइम पे हस्बैंड नहीं आने वाले हैं, तो मैं तो कुछ भी खा लूँगी। इस वजह से बच्चों के हिसाब से ही सब्ज़ी बनाई है। अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक हो गई हैं, क्योंकि बच्चों का भी एक रूटीन बन जाता है कि हाँ हमें इतने घंटे स्कूल जाना है, आने के बाद फिर ये करना है, वरना कोई सिस्टम नहीं रहता है। अभी गिया स्कूल से आई है, दोनों बहनें आपस में एक साथ खाना खाई हैं और अभी मैंने इनको सुला दिया है। थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, आधा घंटा, और फिर ये टाइम था मेरी पढ़ाई का। मैं इस टाइम फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ और लगभग 1 घंटा मैं पढ़ाई की हूँ। ये डिपेंड करता है कि मेरी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि कई बार मैं वीडियो में बता चुकी, आजकल थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, पर इसी तरीके से मैं अपना टाइम निकालती हूँ। देखिए, कोई भी एक टाइम टेबल सेट करने से नहीं होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम टेबल पे फोकस करेंगे तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ खुद को प्रोडक्टिव कैसे रखना है इस पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो भी टाइम बच रहा है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। अगर मैं इस टाइम चाहती तो किसी से फ़ोन पे बात कर सकती थी, किसी के यहाँ निकल जाके बातें कर सकती थी, अगल बगल में पड़ोस में घूम सकती थी, पर मुझे पता है कि इस टाइम को मुझे अपने पे कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब मैं बच्चों को उठाऊंगी। मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई है और चाय पीने से पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 1 गिलास पानी पी लूँ। और मैं अपनी पूरे स्त्री कॉर्नर फैमिली को ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपके हील्स में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, तो आप कोशिश करिए कि 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, वरना ऐसे डॉक्टर घूमती रह जाएंगी, आपको दवाइयाँ सब देते रहेंगे और आराम नहीं मिलेगा। तो ये पानी मैंने अभी बढ़ा दिया है और इससे मुझे आराम भी है। तो अगर आपके भी पैरों में पेन रहता है, हील्स में दर्द रहता है, तो आप भी 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करिए। आज बारिश हो रही थी तो इस वजह से गिया अपने डांस क्लास नहीं गई है। वो कथक सीखती है, तो उसकी फ्रेंड घर पे ही आई हुई है, दोनों अभी साथ में खेल रहे हैं। और ये था मेरा आज का रात का डिनर। मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई थी। बच्चों को मैंने जल्दी ही खिला के सुला दिया था। हस्बैंड आए थे 10:30 पे, तो मैं और हस्बैंड साथ में डिनर किए थे। बच्चे जल्दी सो गए थे क्योंकि बच्चों को फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है। और ये मेरी बेटी का वो रोल है जो वो खा के छोड़ देते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ, फिर बाद में मैं खा लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ही मैं अपना दिन मैनेज करती हूँ, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अगर मेरे वीडियो से 1% वुमेन की लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड होता है, देन आई विल बी रियली ग्रेटफुल। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी, कोई सजेशन होगा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ।